हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष मारिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप भी के यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पढ़ रहे आप सभी के लिए सुबह 5:15 पर हाजिर हो जाते हैं करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर। आज जैसे कि 23 मई को मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के अभी ताज़ा के करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन देखेंगे मई के, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी तत्काल क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब 21-22 क्वेश्चन बटे हैं, इनको बहुत ही गौर से देखना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है बेटा, हर क्वेश्चन अपने आप में पूछे जाने की संभावना पेपर में बेटा इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। क्या बड़ा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। मतलब बेटा इसमें भारत की रैंक कौन सी है इस सूचकांक का जो प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। किसके प्रकाशित किया गया, तो मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास, क्या बेटा यात्रा एवं पर्यटन विकास के लिए बेटा सूचकांक पारित किया गया है किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। बट इसमें भारत की रैंक कौन सी है ये पूछा गया, ठीक है ना। तो कौन सी बेटा गौर करेंगे बेटा, इसमें भारत की जो रैंक है बेटा वो रैंक है 39। कितना बेटा वो है 39वीं रैंक। कितनी है बेटा उसकी, भारत की है 39वीं रैंक बेटा है। किसमें बेटा 39वीं रैंक है, तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक बेटा, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक भारत रैंक कितनी है, तो 39वीं रैंक बेटा अभी तत्काल में है, ठीक है ना। हल्का और चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, ध्यान देना देखना, ठीक है ना। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 21 मई, क्या बेटा 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया। किसका प्रकाशित किया गया, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया। ध्यान रखना TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधार कर 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक, क्या होता है ये रैंक सबसे अधिक है। अगर बेटा बात करें हम लोग गौर करना, ध्यान देना क्या गौर करेंगे लोग, भारत के लिए बेटा और प्रमुख रैंक देख लेंगे जिसमें मूल प्रतिस्पर्धकता में भारत का रैंक जो है वो है 18वीं रैंक है। अगर बात करते हैं हवाई परिवहन अवसंरचना जो भारत का रैंक है वो रैंक है 26वीं रैंक है। अगर बात करें ग्राउंड और पासपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा भारत की रैंक है वो 25वीं रैंक है। प्राकृतिक बेटा संसाधन बात करें भारत की रैंक बेटा 60वीं रैंक है। सांस्कृतिक बेटा संसाधन बात करें तो वो रैंक भारत के 9वीं रैंक है। और बेटा बात करें गैर अवकाश संसाधन बेटा जो रैंक भारत की है वो भी 9वीं रैंक है। क्या होता है इसमें भी भारत की 9वीं रैंक है, ठीक। ध्यान क्या रखना है, मूल प्रतिस्पर्धकता कितनी रैंक है बेटा वो 18वीं रैंक है। हवाई परिवहन अवसंरचना में 26वीं रैंक है। ग्राउंड और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा 25वीं रैंक है। और प्राकृतिक संसाधन बेटा 6वीं रैंक है। सांस्कृतिक संसाधन में 9वीं रैंक है। और गैर अवकाश संसाधन में भारत की 9वीं रैंक है, ठीक है। सब क्लियर हो गया है। ये महत्वपूर्ण बेटा कुछ इसमें भारत की रैंक है वो हमने आपको इसके साथ बता दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है हमारा। 2 कहता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDV कब मनाया जाता है। क्या बेटा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDV कब मनाया जाता है। बेटा जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है ये मनाया जाता है 22 मई। कब मनाता है 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाता है, तो 22 मई को। कब मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को तब मनाया जाता है, ठीक है ना। हल्का चर्चा कर लेते हैं जैव विविधता दिवस के बारे में, ध्यान रखना। यह 22 मई सन 1992 को जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाने की याद दिलाता है। क्या दिलाता है बेटा, ये 22 मई सन 1992 को जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाने बेटा याद दिलाता है, ठीक है ना। यह दिन CBD इसके प्रोटोकॉल और संबंधित कार्यवाही रूपरेखाओं
लिए समर्थन को बढ़ावा देता है। क्या रूपरेखा लिखिए, समर्थन को बढ़ावा देता है। अगर बात करें जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी या विषय वस्तु क्या थी, बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैव विविधता दिवस 2024 की विषय अर्थात थीम क्या थी बेटा? जो जैव विविधता 2024 में थीम थी वो थी योजना का हिस्सा बने। क्या बेटा थीम थी? बेटा थीम थी योजना का हिस्सा बने। इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में भर के रखना, ठीक है ना। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने। इसको दिमाग से लोग फीड करके रख लें, क्योंकि ये किसी ना किसी का एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा कि जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो योजना का हिस्सा बने। क्या थी? ये इसकी थीम थी, ठीक है ना। अगला बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है हमारा। 3 बेटा है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? क्या बेटा प्रश्न है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना बेटा। जो आतंकवाद विरोधी दिवस है ये हर वर्ष बेटा मनाया जाता है 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है? क्या बनाना इसको हम लोग बनाते हैं 21 अप्रैल नहीं 21 मई। कब बनाते बेटा? हम इसको बनाते हैं 21 मई बेटा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग हर वर्ष 21 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण बेटा जान लो कि इसी दिन बेटा क्या 21 मई के ही दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण बेटा ये है कि यह दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक। क्या बेटा? की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 क्या बेटा 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर गांव चेन्नई के पास में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आत्मघाती हमलावर द्वारा इनकी क्या बेटा कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। मतलब बेटा 21 मई सन 1991 को हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का हत्या कर दी गई, ठीक है बेटा। उन्हीं की याद में ये आतंकवाद विरोधी दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम लोग? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस बेटा भारत हर वर्ष मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, जो बेटा 82-87 का प्रधानमंत्री थे। 1982 से 1987 का बेटा प्रधानमंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उस समय के कौन? श्री राजीव गांधी टाइम के क्या किए गए थे? इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। उन्हीं की याद हम लोग क्या मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग हर वर्ष 21 मई को मनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा है कैसाब्लांका। क्या बनता है? कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट किसने जीता है? क्या बड़ा प्रश्न है? कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट किसने जीता है? बेटा जो अभी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है ना। कौन सा टूर्नामेंट? कैसाब्लांका का शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट हाल ही में हुआ था। इसको किसने जीता है? बेटा इस टूर्नामेंट को जीता अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जीता बेटा मैग्नस कार्लसन। फिर जीता है बेटा कैसाब्लांका का शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट बेटा इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता। क्यों जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने बेटा इसको जीता है, ठीक है ना। ये एक विशेष प्रकार का शतरंज टूर्नामेंट होता है जहां पर कुछ चालें चलनी होती है बस के बाद, ठीक है ना। जो कुछ का मैग्नस कार्लसन क्या मैग्नस कार्लसन ने कैसाब्लांका मोरक्को में 6 राउंड में 4.5 अंक के साथ कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट जीत लिया है। कितने पॉइंट जीता था? तो इन्होंने 6 राउंड में कितने पॉइंट बनाए थे इन्होंने? 4.5 अंक के साथ। क्या पॉइंट क्या है? कैसाब्लांका का शतरंज को पूरा इन्होंने जीत लिया है। अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी क्या करना होता है? केवल अतीत के सुप्रसिद्ध खेलों की कुछ निश्चित स्थितियों से चालें चलनी होती। क्या होती है? केवल कुछ ही चालें फिक्स बेटा चलनी होती है, ठीक है ना। अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के हिकारू नाकामुरा। क्या बेटा प्रश्न है? अमेरिका के हिकारू नाकामुरा 3.5 अंक साथ बेटा ये दूसरे स्थान पर है। क्या कर रहे हैं? दूसरे स्थान पर रहे बेटा भारत के चेन्नई के विश्वनाथ आनंद। बेटा भारत के चेन्नई के विश्वनाथ आनंद 5 बार बेटा विश्व चैंपियन है, ठीक है ना। ये बेटा 3 अंक से के साथ रहिए बेटा ये 3 अंक के साथ ये तीसरे स्थान पे बेटा ये तीसरे स्थान पे रखे। मतलब पहले स्थान में कौन थे? तो बेटा मैग्नस कार्लसन थे। दूसरा में कौन थे? अमेरिका के हिकारू नाकामुरा थे। तीसरे स्थान पर कौन थे? तो भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। सब क्लियर हो गया है।
सबके पॉइंट लिख लेना और क्या होता है कितने संघ को था और काउंट कहाँ था, ठीक है नहीं। सब क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट में क्या करता है हमारा है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय, क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या प्रश्न हमारा है। प्रश्न हमारा ये है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेटा ये नियुक्त किया गया, हम बात करें थोड़ा से, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जॉन सलीवन, तो नियुक्त किया गया है जॉन सलीवन को बेटा IAI बेटा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको नियुक्त किया गया तो जॉन सलीवन बेटा नियुक्त किया गया है। हल्का चर्चा कर लेते हैं जॉन सलीवन ध्यान लो, ठीक है ना। बेटा जॉन सलीवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान AAI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और वह से इनकी भूमिका में वैश्विक पहलों का नेतृत्व करना शामिल है, क्या होता है वैश्विक पहलों का नेतृत्व करना शामिल है, जिसका उद्देश्य शून्य कार्बन, क्या उसका उद्देश्य शून्य कार्बन भविष्य की ओर ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। क्या बेटा देना है बेटा, हम ये चाह रहे हैं क्या बेटा जो विश्व है उसमें 0% बेटा कार्बन हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए उनका एल्युमिनियम बेटा विशेष जोर देने की इन्होंने मांग मतलब इन्होंने पर जोर दिया है, ठीक है ना। इससे क्या हो सके कि कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाए बेटा वो शून्य हो जाए, ठीक है ना। कौन बेटा है तो IA के बेटा उपाध्यक्ष बने तो जॉन सलीवन बेटा इसके IAI के का उपाध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है ना। हम इनका अगला लेखन क्या करता हमारा है प्रश्न बेटा ये है 2024, क्या प्रश्न हमारा है 2024 USPGA, क्या प्रश्न है 2024 USPGA चैंपियनशिप जीतकर किसने अपना पहला प्रमुख खिताब हासिल किया है। क्या प्रश्न है 2024 USPGA चैंपियनशिप जीतकर किसने अपना पहला प्रमुख खिताब हासिल किया है। बेटा वो कौन से हैं जिन्होंने अपना पहला खिताब क्या किया है हासिल किया है, कहाँ पर था 2024 US चैंपियनशिप जीत करके, ठीक है ना। बेटा उनका नाम हम करेंगे बेटा उनको कहते हैं जेंडर सफल, क्या उनका नाम है जेंडर बेटा सफल जो है उन्होंने 2024 USPGA चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है और ये इनका पहला प्रमुख खिताब है, ठीक है ना। हल्का चर्चा कर लेते हैं जेंडर सफल के बारे में ध्यान देना। बेटा जो जेंडर सफल है ध्यान देना, जेंडर सफल ने USPGA चैंपियनशिप बेटा 21 अंडर पार करके, क्या 21 अंडर पार करके रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना पहला प्रमुख खिताब जीत लिया है, ठीक है ना। यह जीत 2022 स्कॉटिश ओपन जीतने के बाद सफल बेटा पहली जीत, क्या बेटा सफल बेटा ये पहली जीत है, ठीक है ना। 2022 में उन्होंने स्कॉटिश बेटा ओपन जीता था, उसके बाद बेटा सफल किया है ये पहली जीत में, क्या जीता बेटा इन्होंने US बेटा PGA के चैंपियनशिप बेटा इन्होंने जीत लिया है, ठीक है ना। कौन जीत लिया है तो जेंडर सफल बेटा को जीत लिया है, ठीक है ना। अगला उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है हमारा है बेटा हमारा ये है 2024-25 की, क्या होता है 2024-25 की अवधि के लिए, क्या होता है 2024-25 की अवधि के लिए CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। क्या होता है 2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। बेटा जो CII के जो अध्यक्ष 2024-25 के लिए हुए हैं उनका बेटा नाम है संजीव पुरी, क्या बेटा उनका नाम बेटा उनका नाम है संजीव पुरी, क्या बेटा संजीव पुरी 2024-25 के लिए CII के बेटा अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, क्या नियुक्त कर दिए हैं कहिए CII के अध्यक्ष का नियुक्त कर दिए। कौन नियुक्त कर दिए हैं तो संजीव पुरी को अध्यक्ष बना दिया गया, किसका CII का बेटा अध्यक्ष 24 और किसके लिए 24-25 के लिए इनको ये अध्यक्ष बना दिया, ठीक है ना। हल्का देख लेते हैं संजीव पुरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ध्यान देना। बेटा ITC के अध्यक्ष, क्या ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, क्या होता है इसके प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। घंटा संजीव जो पुरी है वो ITC के अध्यक्ष भी हैं और उसके प्रबंध का निदेशक भी हैं। ब्रह्मटा क्या किया इन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ का क्या किया अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है, ठीक है ना। इससे पहले कौन चलता, इससे पहले जो थे उनका नाम है VR दिनेश, क्या होता है ये बड़े बड़े अध्यक्ष थे, ठीक है ना।
CII के बेटा वो थे आर्यदेश थे। अब कौन हो गया बेटा? अब हो गए हैं संजीव पुरी। कौन है गया? 24-25 बेटा है संजीव पुरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। संजीव के साथ में और भी किस पद पर कार्यरत है, ठीक है ना। अगर हम देखें बेटा, देखें क्या हमारा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, किस देश को, क्या बेटा प्रश्न है, किस देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या बेटा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से R20A मैट्रिक्स M, क्या बेटा है R20A मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की पहली खपत प्राप्त हुई है। क्या प्रश्न है, किस देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से R20A मैट्रिक्स M के बेटा, ठीक है ना, मलेरिया वैक्सीन बेटा पहली खेप प्राप्त हुई है, वो कौन सा देश है जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया दवा उसको भेज दिया है, पहली खेप बेटा उसको भेज दिया, तो उसको प्राप्त हो गई। वो देश कौन सा है, ठीक है ना बेटा, वो देश है जिसको बेटा प्राप्त हुआ है, उसका नाम है अफ्रीका। क्या होता है बेटा, उसका नाम है अफ्रीका। बेटा क्या हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R20A मैट्रिक्स M मलेरिया की दवा भेज दिया है। क्या बेटा भेजा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भेजा, कहाँ भेजा है, तो अमेरिका के पास, सॉरी अफ्रीका, क्या बेटा भेजा, तो अफ्रीका बेटा पास ये भेज दिया गया, ठीक है ना। हल्का चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखना। तो बेटा कहाँ पर बेटा स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बेटा पुणे में स्थित। क्या बताइए, पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने मलेरिया वैक्सीन, बेटा मलेरिया वैक्सीन R20 मैट्रिक्स M की पहली खेप अफ्रीका भेजने बेटा का इन्होंने घोषणा कर दी है। मतलब प्रारंभिक खेप जाए बेटा वो मध्य अफ्रीका गणराज्य CAR बेटा भेजी जा रही है, किस भेजी जा रही है, तो बेटा जा रही वो CAR बेटा भेजा रहे हैं। इसके बाद बेटा खेप जाए बेटा वो जाएगी दक्षिण सूडान जाएगी, और उसके बाद कहाँ जाएगी और जाएगी फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कहाँ जाएगी उसके बाद जाएगी वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जाए, ठीक है ना। अब बेटा CAR क्षेत्र में कितना तक डिसाइड किया गया पूरा, तो डिसाइड किया गया है 1,63,800, कितना डिसाइड किया गया, तो 1,63,800 डिसाइड किया गया है बेटा, जिनमें से सीरम इंस्टीट्यूट ने बेटा 43,000 खुराकें आरंभ में ही भेज दी, भेज दी है क्या खुराक, तो 43,000 खुराक क्या है CII ने क्या बेटा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भेज दिया है। कहाँ भेज दिया है, तो अफ्रीका बेटा महाद्वीप भेज दिया है। अफ्रीका बेटा कहाँ पहले खेप बेटा पहुंची है, बेटा पहले खेप पहुंची है तो ये गणराज्य, क्या बेटा अफ्रीकी गणराज्य CAR बेटा पहली खेप पहुंची है, ठीक है ना। कितनी है बेटा खुराक है, तो 43,000 बेटा खुराक है। कुल कितनी भेजनी है, तो 1,63,800 बेटा भेजनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है हमारा है क्वेश्चन ये है, किस कंपनी ने, क्या बेटा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024, क्या बेटा किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजा रमन, क्या बेटा क्वेश्चन है, महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किया है। क्या बेटा प्रश्न है, किस कंपनी ने 1 अगस्त 2024 से महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किया है, बेटा कौन सी कंपनी जिसने महेश राजा रमन को बेटा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है 1 अगस्त से 2024 से, ठीक है ना। तो बेटा वो है जो इनको नियुक्त किया गया है, वो है महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज। किसने बेटा किया है, क्या किया है, तो महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या होता है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त कर दिया है 1 अगस्त 2024 बेटा, क्या होंगे इस पदभार को संभालोगे, ठीक है ना। और बेटा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, हल्का चर्चा कर लेते हैं थोड़ा CRO के बारे में, ठीक है ना, ध्यान रख लो। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने महेश राजा रमन को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है, जो क्या बेटा 1 अगस्त 2024 से क्या बेटा होंगे प्रभावी होंगे बेटा। जो वर्तमान CRO है उनका नाम है मल्लिका मित्तल, क्या बेटा है मल्लिका मित्तल बेटा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 17 मई 2004 से वे CRO नहीं रहेंगे और वे बाहरी अवसरों पर तलाशी करेंगी। उनका बेटा इस्तीफा जो है वो 16 नवंबर 2024 को कारोबारी समय पर होने पर पूर्णतया प्रभावी होगा। क्या बेटा होगा, तो 16 नवंबर 2024 बेटा क्या होगा, तो कारोबारी समय पर बेटा पूरा होने पर पूर्णतया क्या होगा प्रभावी होगा, ठीक है ना। अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो महेश राजा रमन, इससे पहले कौन थे, तो मल्लिका मित्तल, कौन बेटा थे मल्लिका मित्तल थे, ठीक है सबका हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो हमारा क्वेश्चन बेटा है, हाल ही में किस बीमारी के लिए, क्या प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA, क्या प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके
एक नया टीका विकसित किया जा रहा है, मतलब किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का प्रयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है। बेटा कौन सी बीमारी है? तो उस बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। क्या था बीमारी? बेटा इन्फ्लुएंजा का बीमारी के लिए mRNA तकनीक द्वारा बेटा एक नया टीका विकसित किया जा रहा है। द्वारा क्या रहा है? तो वो mRNA तकनीक द्वारा कौन सी बीमारी के लिए? तो इन्फ्लुएंजा बीमारी के लिए, ठीक है ना। क्या तकनीक बेटा? एक नया टीका विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बेटा टीका के बारे में, देखो ध्यान देना बेटा। जो mRNA तकनीक का उपयोग बेटा करके क्या एक सार्वभौमिक, क्या होता है? एक सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विकसित की गई है, जो पहले कोविड-19 महामारी के दौरान क्या रहता है? ये सफल थी। क्या रहती है? सफल थी। ध्यान रखना mRNA तकनीक का उपयोग करके सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है ना, विकसित की गई है। जो पहले क्या थी? कोविड-19 महामारी में क्या थे बेटा? ये सफल रही थी। इसको बेटा और मात्रा में विकसित किया है, ठीक है। इससे क्या हो, लोगों को बेटा ये टीका लग जाए तो लोग क्या इन्फ्लुएंजा से फ्री हो जाए, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे हम क्या कहता हमारा है। फिर अगला है मुझहू अमेरिका ओपन में 7 प्रतियोगिताओं में से किसने 36 LPGA टूर प्रतियोगिता को जीतकर इस सीजन रिकॉर्ड बनाया है? क्या बेटा प्रश्न है? मिज़ुहू अमेरिका ओपन में 7 प्रतियोगिताओं में से किसने 6ठी LPGA टूर प्रतियोगिता को जीतकर एक सीजन रिकॉर्ड बनाया है? बेटा वो कौन है जिसने मिज़ुहू अमेरिका बेटा ओपन में बेटा 7 प्रतियोगिताओं में से बेटा उन्होंने 6 जीत कर क्या है बढ़िया से रिकॉर्ड तैयार किया, ठीक है ना। बेटा उनका नाम है नेली कोर्डा। क्या बेटा नाम है उनका? नाम है नेली कोर्डा ने बेटा मिज़ुहू अमेरिका ओपन बेटा 7 प्रतियोगिताओं में से 6ठी बेटा LPGA टूर प्रतियोगिता जीत ली है। तो क्या होता है? अपने आप में एक रिकॉर्ड है, साथ में 6 प्रतियोगिता जीती, ठीक है ना। क्या अपने आप में उनका रिकॉर्ड है? उनका नाम क्या है? नेली कोर्डा। क्या बेटा उनका नाम बेटा? उनका नाम है नेली कोर्डा। बेटा ऐसा करने वाली ये महिला, ठीक है ना। हल्का से चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। नेली कोर्डा ने मिज़ुहू अमेरिका ओपन जीत लिया है, जो LPGA टूर पर उनकी पिछली 7 प्रतियोगिताओं से क्या दिखता है? ये 6ठी जीत थी, ठीक है ना। कोर्डा ने हन्ना ग्रीन को, क्या बेटा कोर्डा ने किया है? बेटा कोर्डा ने हन्ना ग्रीन को हराकर जीत सुनिश्चित की है। बेटा कोर्डा बेटा हन्ना ग्रीन को हरा क्या की है? जीत सुनिश्चित की है। सबसे बड़ी बात क्या बेटा? 2013 में इनकी पार्क के बाद एक सत्र में 6 बार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। क्या बेटा बन गया बेटा? 2013 में इन भी पार्क के बाद, किसके बाद बेटा? 2013 में की महिला जिम्मेदार था, इन भी बेटा पार्क जीता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या ये एक बेटा 6 बार जीतने वाली ये पहली बेटा खिलाड़ी बन गई है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबका? तो डाउट नहीं है। आगे ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट क्या करता है हमारा। जो हमारा ये है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने, क्या भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन, क्या वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया? क्या प्रश्न है? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेटा ये समझौता जो किया है भारत के सरकार ने, ठीक है ना। ये समझौता हुआ बेटा अगर करेंगे UNDP। क्या होता है? UNDP समझौता क्या हुआ? ये समझौता हुआ है, ठीक है ना। क्या भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए क्या था? वैक्सीन कोल्ड चेन के समझौता के साथ किया है। तो ये UNDP समझौता ये किया है। हल्का देख लेते हैं UNDP के बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण, क्या होता है? डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP क्या है? UNDP ठीक है क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा, ठीक है ना। क्या प्रोग्राम होता है UNDP का? तो यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा, ठीक है ना। भारत के साथ एक MOU क्या बेटा इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। कौन बेटा किया है? तो UNDP ने, ठीक है। इसके लिए क्या काम किया है? तो इन्होंने बेटा मत्स्य पालन का पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है ना। अलग ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या कहता हमारा है वो ये है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? क्या प्रश्न है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
चाय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, अभी जल्दी में चाय दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 21 मई दिन। क्या था बेटा? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का मनाया गया। कब मनाया गया था बेटा? अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेटा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है वो 21 मई के दिन बेटा ये मनाया गया था। अब बेटा इसका प्रारंभ क्या किया था? बेटा प्रारंभ किया गया सन 2005 में। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो उत्पत्ति है वो 2005 में हुई थी, जब एशिया और अफ्रीका में ट्रेड यूनियनों, छोटे चाय उत्पादकों और नव समाज संगठनों ने चाय श्रमिकों और उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौती का क्या किया था? समाधान करने की पहल की थी। क्या बता? सन 2005 में। तब इसके अलावा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बेटा मनाया जाता है। कब आता है? तो ये 21 मई को बेटा ये मनाया जाता है। ठीक है नहीं? हल्का अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है, किस देश ने, क्या प्रश्न है, किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री, क्या प्रश्न है, किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम, क्या है, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम को नया राष्ट्रपति नामित किया है? क्या प्रश्न है? किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो कौन सा देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम को अपना नया राष्ट्रपति घोषित किया है? उस देश का नाम बेटा है वियतनाम। क्या बेटा उसका नाम? उसका नाम है वियतनाम। में क्या किया है? अपने जो सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे टोलैम, उनको अपना नया राष्ट्रपति बेटा नामित कर दिया। कौन सा किया? तो वो वियतनाम में ऐसा किया। तो किया है तो वियतनाम में किया। ठीक है नहीं? अगला से देखेंगे बेटा, लिखेंगे लिस्ट में क्या कहता है हमारा क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना। इब्राहिम राइसी, क्या प्रश्न है? इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई? क्या बनता है बेटा? इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनके बेटा हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? कौन थे? कहाँ के थे बेटा? तो बेटा हुए थे ईरान के राष्ट्रपति, वो थे ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका क्या था हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक नहीं? हेलीकॉप्टर दुर्घटना का बेटा क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। ठीक है? हम देख करते हैं ईरान सरकार ने बेटा किसको अपना नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है? देखिए चर्चा करते हैं बेटा। खामेनेई, क्या खामेनेई ने ईरान के प्रथम उप राष्ट्रपति, क्या था? ईरान का प्रथम उप राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर, क्या नाम था? मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। क्या बेटा क्या नियुक्त किया था? देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। किया है तो मोहम्मद मोखबर को किया है। ठीक है ना? बेटा ईरान ने इनका अपना नया कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है कि आप तक राष्ट्रपति रहो जब तक कोई राष्ट्रपति चुनाव का दौरा नहीं बन जाता है तब तक। ठीक ध्यान रखना बेटा। खामेनेई ने संदेश पत्र में 5 दिन का शोक मनाए जाने की बेटा क्या की बेटा घोषणा की है? बेटा अब ईरान बेटा 5 दिन का भी शोक चल रहा है। क्या चल रहा है? 5 दिन का भी वहाँ पर शोक चल रहा है। किस लिए? कि बेटा वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, इब्राहिम, ठीक है ना बेटा, उनकी क्या हो गई है? दुर्घटना बेटा उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं बेटा ईरान के संविधान के अनुसार। क्या बेटा? ईरान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मौत हो जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी। क्या था प्रश्न? संविधान ईरान का वो कहता है क्या, अगर राष्ट्रपति बेटा एकाकाल मृत्यु हो जाती है तो आप बेटा नए राष्ट्रपति को 50 दिन के अंदर बेटा चुनाव कराकर बनाओ। किस बेटा? नए राष्ट्रपति बेटा बनाओ। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना। ऐसे बेटा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद मोखबर। क्या बेटा? नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बेटा बनाए गए हैं मोहम्मद मोखबर। केवल बेटा 50 दिन तक क्या रहेंगे बेटा इस पद पर वो बने थे। क्या बेटा? मोहम्मद मोखबर बेटा भी हैं, उनको बेटा केवल 50 दिन के लिए क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति बेटा उनको बनाया गया। बनाया गया था मोहम्मद मोखबर को क्या बनाया गया था? केवल 50 दिन बेटा इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक से क्लियर हो गया है? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? क्या बेटा बनाया गया? मोहम्मद मोखबर को केवल 50 दिन के बेटा राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है ना? सब क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना बेटा? तब तक तो आज जो हमारी क्लास थी करंट अफेयर बेटा 23 में क्लास थी बेटा यहीं तक रहेगी। ठीक है ना? हमने आपके लिए पूरे 15 बेटा MCQ प्रश्न करा दिए हैं और बेटा उनकी डिटेलिंग भी करा दी। से क्या हो आप बेटा उनके विषय में पढ़ लो और क्या करो बेटा बिल्कुल दिमाग में बैठा। से क्या हो जिससे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन कभी आए करंट अफेयर्स का तो आप किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है ना? बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक और बेटा सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। ठीक है ना? बाकी सभी से जय हिंद।